जो ज्ञानी होता है और ज्ञान का भजन करता है, अपने जीवन में उतारता है, और जब वो शास्त्रों को पढ़ता है तो जहां जहां भी शास्त्रों के अंदर ज्ञान का प्रमाण, ज्ञान की पुष्टि, ज्ञान का समर्थन, या जो भी महापुरुष ने समझाने की बात कही है, वो एक भक्त को सही रूप में समझ में आती है। आप किसी भी स्क्रिप्चर को उठा के देखो, और हम लोग किसी भी स्क्रिप्चर का जब अध्ययन करते हैं तो जो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म जो होता है, जो कर्मकांड से ऊपर, परंपराओं से ऊपर, रिचुअल से ऊपर, जो प्योर स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म होता है, जिसमें परमपिता परमात्मा का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, तो जहां जहां भी उसका उल्लेख होता है या उसका प्रमाण होता है, वो एकदम समझ में आता है। आप बहुत पुराने जो स्क्रिप्चर्स थे, जिनके अंदर टोरास को बहुत पुराना स्क्रिप्चर माना जाता है, और उसमें हजरत नूह, मोजेस, यहोवा के सामने, परमपिता परमात्मा के सामने यह कहता है कि आपका परिचय क्या है? तो यहोवा कहता है, आई एम दैट आई एम। और जो मैंने आपको 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, इनके बारे में जनता से कहो, लोगों से कहो कि आई एम दैट आई एम ने ये दिए हैं। अब आई एम का मतलब होता है जो मैं हूं सो मैं हूं। इसी चीज को अगर आप डीपली स्टडी करें तो जो हमारे शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसको आप समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में आएगी। और हजरत नूह, जो मोजेस जिनको कहा जाता है, जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हुए, वो यहोवा से कहते हैं, परमपिता परमात्मा से कहते हैं कि मैं तेरा दीदार चाहता हूं, आई वॉन्ट टू विटनेस यू। तो यहोवा कहता, भाई इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता है, ये फिजिकल आइज मुझे नहीं देख सकती हैं। तो बारंबार वो प्रार्थना करते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई लिखा हुआ है कि बार बार प्रार्थना की गई। तो यहोवा उनको दर्शन क्या देता है? एक बर्निंग बुश के रूप में दर्शन देता है। एक झाड़ी के पीछे से उनको प्रकाश नजर आता है। तो यही बात हमारी कर्मयोग शास्त्र गीता में भी कही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है, मेरे को देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए, द डिवाइन आइज, जिसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। अब ये परंपरा क्या चली कि भाई जहां हमारा तीसरा नेत्र है, भ्रुकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, जहां से नासिका शुरू होती है, हम बिंदी लगाने लगे। महिलाएं बिंदी लगाती हैं, होली में भी आपने तिलक लगाया तो वहीं पर लगाया। ये रिचुअल्स हो गए। पर रिचुअल से पहले जब लोगों ने ध्यान किया, भ्रुकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में भगवान कहते मेरा ध्यान करो। फिजिकली लोगों ने क्या कहा कि नासिका का अग्रभाग माने नाक के सामने वाला हिस्सा, तो वो कहते जी नाक के आगे ध्यान करो। पर भगवान आगे ये भी कहते भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों बाहों के बीच में। तो ये जो फिजिकल एक्सप्लेनेशंस हम निकालने लगते हैं, रिचुअल्स बन जाते हैं, ये आगे आदमी को कहा कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ दंभिन निजमति कल्प कर प्रकट की ने बहुपंथ।
जो अहंकारी लोग हैं उन्होंने अनेक रास्ते पैदा कर दिए। किसी ने कहा जी नाक के आगे लगाओ, किसी ने कहा जी यहां लगाओ, किसी ने कहा ऊपर लगाओ। इसी में ध्यान कहां लगाना है, मन को कहां एकाग्र करना है, वो जाना ही नहीं। मैं एक बस में जा रहा था तो एक सज्जन बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, कहने लगे देखो ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, उसे कौन जान सकता है, कौन देख सकता है, वो ये बातें करने लगे। मैं उनकी बात सुनता रहा। सारे वो तर्क ये दे रहे थे कि भाई आप जान ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा जी अगर जान नहीं सकते हैं तो गायत्री मंत्र में कैसे कहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मोसेस भी डिवाइन का एक्सपीरियंस बर्निंग बुश के रूप में, प्रकाश के रूप में करते हैं। गायत्री मंत्र भी कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, हे परमात्मा तुम तेजस स्वरूप हो, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और भी शास्त्रों में लिखा है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। रामचरितमानस में लिखा है परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। अब कह दिया धी बत्ती इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां स्वमेव प्रकाश है। और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा एक ऐसा परम धाम है, न तत्भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। जहां सूर्य चंद्र अग्नि की रोशनी नहीं है, जहां स्वमेव प्रकाश है। अब ऐसे धाम की चर्चा की तो जैसे मैंने उस व्यक्ति को यह बात कही, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया, वो चुप हो गया, उसके सारे तर्क कट गए। अगर हम जान ही नहीं सकते हैं वो निराकार है, निर्गुण है, अगोचर है, जाना ही नहीं जा सकता, तो फिर हमने जाना कैसे कि परमात्मा है? किसी ने तो जाना होगा। अगर हम कहते हैं हां जी शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों को किसने लिखा? ऋषियों ने लिखा। ऋषियों ने कैसे जाना? तो अगर हम तर्क में भी जाएं, लॉजिक में भी जाएं, तो फाइनली द कंक्लूजन इज देयर कि किसी ने उसका अनुभव किया, और जिसने अनुभव किया उसका रास्ता क्या था, व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द नॉलेज, ज्ञान क्या था, उसी नॉलेज का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे, कथाएं सुनाएंगे, बहुत सी चर्चा करेंगे, सिमिलैरिटीज को कोट करेंगे। भगवान का अवतार हुआ, भगवान का अवतार क्यों हुआ, भगवान विष्णु ने क्या किया, उनको श्राप लगा, राजा दशरथ को श्राप लगा। उस पूरे सिस्टम को हम समझें तो श्राप लगा, तो श्राप लग करके सबने इस जन्म में भगवान राम पैदा हुए, भगवान राम ने फिर वो पत्नी का विछोह सहा, उसके लिए संघर्ष किया। चलो ये बात तो समझ में आती है, इस पर कथा भी हो जाएगी, पर इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा उद्धार तो ज्ञान से होगा। और इसीलिए सत्संग के अंदर सत्य की चर्चा की जाती है, ज्ञान की चर्चा की जाती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भाई हम महाराज जी के सत्संग में जाते हैं तो वहां प्योरली ज्ञान की बात की जाती है, चर्चा ज्ञान की जाती है। ये एक अद्भुत ये विशेषता है। बड़े बड़े कथाकार बहुत बड़ी कथाएं करते हैं, बहुत विस्तार में ले जाते हैं, बट कभी कभी हम विस्तार में जाके वी मिस द पॉइंट। जैसे कहा गया है शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। कि शब्द जो है वो प्राइमोडियल जो स्पंदन है, जो नाम है, जिसको पावन नाम कहा गया, सुमर पवन सुत पावन नामू।
पवन सुत माने हनुमान जी, हनुमान जी ने पावन नाम का सुमरण किया। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट? अपने बस कर राख्यो रामू। जिन राम का हम वंदन करते हैं, जिन राम की हम पूजा करते हैं, उनको भी अपने वश में कर लिया। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो रामू। तो पावन नाम का जो सुमरण है, वो सुमरण क्या है, उसकी जिज्ञासा सत्संग जगाता है। बड़े बड़े कथावाचक आपको कथा सुनाएंगे, भगवान नर और नारायण पैदा हुए, एक राक्षस पैदा हुआ, नेगेटिव फोर्स पैदा हुआ। जब जब नेगेटिव फोर्स होते हैं तो पॉजिटिव फोर्स भी होता है। अंधकार होता है तो लोगों ने प्रकाश जलाया, आपने देखा रोशनी जलाई। कोई पहले जमाने में चीड़ की लकड़ी जलाते थे, उससे प्रकाश पैदा करते थे, अग्नि से प्रकाश पैदा करते थे। आज हमने बल्ब बना दिया। तो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश हम लाए। सड़क पर कांटे हैं तो फिर हमने जूते बनाए कि भाई कांटे तो हम दूर नहीं कर सकते, सारे कांटे कहां से दूर करेंगे, कीले कहां से दूर करेंगे, तो अपने पैरों को ही मजबूत करो। तो जूते का आविष्कार हुआ जिसपे कांटे नहीं लगते हैं। तो कहने का मकसद यह है, नेगेटिव फोर्स आया, सहस्त्र कवच दानव आया, उसको समाप्त करने के लिए भगवान नर नारायण प्रकट हुए और दोनों ने तपस्या की। एक सहस्त्र वर्ष तक नर तपस्या करते थे, सहस्त्र कवच दानव का सिर काटते थे, उसका कवच काटते थे, फिर जो है नारायण करते थे, फिर नर करते थे। इस प्रकार से करते करते एक कवच बच गया तो वो भागा और द्वापर युग में जाके कर्ण के रूप में पैदा हुआ, जिसके पास एक कवच था। तब उसको नर ने मारना था। तो यह आता है कि नारायण वहां तपस्या करते रहे। अब नारायण ने क्या तपस्या की? लोग जाते हैं, अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, हजारों यात्री जाएंगे, तो लोग जाते हैं, दर्शन करेंगे, चले आएंगे। पर कोई कोई बिरला व्यक्ति होगा जो ये जानना चाहेगा कि भाई जो भगवान नारायण थे, बद्रीनाथ जी जो थे, उन्होंने क्या तपस्या की? व्हाट वाज द पेनेंस ही डिड? आपने देखा होगा भगवान शंकर जी का, भगवान शंकर जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और जटा उनकी है, सांप है गले में, सब कुछ है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। महामंत्र का जाप कर रहे हैं और काशी में मुक्ति के लिए उसका प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा बनारस के अंदर बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ का परिसर बन गया, बहुत बड़ा देखने को मिला। आप जाएंगे, देख के आएंगे, अद्भुत बना है। जब भी आप भगवान शंकर को देखेंगे, अधिकांश फोटोएं उनकी ध्यान करते हुए दिखाई देती। कभी आप सोचिए, पूछिए अपने आप से कि भाई भगवान शंकर आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? दुनिया तो कहती है ओम नमो शिवाय, हे शंकर हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पर शंकर किसको प्रणाम कर रहे हैं? और भगवान शंकर उमा से क्या कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा मैं तेरे को अपना जीवन का निचोड़, जीवन का एक्सपीरियंस अनुभव कह रहा हूं, एक्सपीरियंस रिलेट कर रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हमने ऐसे ऐसे आदमी भी देखे, वो गंगा जी में स्नान ही नहीं करते। हमने कहा भाई क्यों नहीं करते? बोला ये तो शंकर भगवान की जटा से शंकर जी की पुत्री है, पुत्री में हम स्नान नहीं करते। हमने कहा भाई ये भी तुम्हारा तर्क बहुत अच्छा है। ये सब हम तर्क बनाते हैं, बहुत सी बातें हम करेंगे, हर आदमी का अपना अपना जस्टिफिकेशन का तरीका है। पर यह कोई समझना नहीं चाहता कि भगवान शंकर किसका ध्यान कर रहे थे। और सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत टेम्पररी है, सपना है, अभी दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। अभी आपने देखा कितना बड़ा भूकंप इटली में क्या कहते हैं, टर्की में आया। जो दिख रहा था बिल्डिंग वो भी धंस गई, खत्म, सपना हो गया। अभी भी भारत में भी कई हल्के हल्के झटके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि ये सोचने की बात है कि जगत तो सपना है, सत्य हरि भजन जो जीवन का सार है वो सत्य हरि भजन है।